लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा की, जहां घूंघट वाली कुप्रथा की शान में खट्टर सरकार ने कसीदे कर दिए हैं। यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, तो दूसरी तरफ घूंघट प्रथा का प्रचार। घूंघट वाली महिला हरियाणा की शान। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक महिला घूंघट में हरियाणा के परंपरागत पोशाक में दिख रही है। घर के पशुओं के लिए सिर पर चारा उठाए दिख रही है। इसी तस्वीर के पास हरियाणवी भाषा में लिखा है, घूंघट की आन बान म्हारे हरियाणा की पहचान। ये तस्वीर हरियाणा सरकार की पत्रिका में प्रकाशित की गई। जब लोगों ने घूंघट वाली इस महिला की फोटो को देखा तो बवाल मच गया। ऊपर से खट्टर सरकार का इसे हरियाणा की शान बताना नई मुसीबत को दावत देने जैसा था। जींद की महिलाओं ने कभी घूंघट के खिलाफ आवाज उठाई थी। सदियों से चली आ रही घूंघट प्रथा का विरोध करते हुए अपने चेहरे से पर्दा उठाकर परंपरा से तौबा कर लिया था। उसी गांव में जब सरकार की तस्वीर पहुंची तो विरोध शुरू हो गया। सवाल उठे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाली सरकार घूंघट प्रथा के साथ कैसे खड़ी हो गई? आज की लड़की चाहते हैं कि वो खेलों में जाएं, कबड्डी सारे उसमें जाने की सोचती हैं। फिर जो अगर वो घूंघट में रहेंगी तो वो कभी आगे नहीं जा पाएंगी। हरियाणा की जो मैगजीन के द्वारा पर्दा प्रथा को हरियाणवी संस्कृति का प्रतीक बताया गया है, ये बहुत ही गलत कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में हर मंच से लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हमें बेटी भी बचानी है और पढ़ानी भी है और उनको मान सम्मान भी देना है। मुख्यमंत्री जी भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस विभाग के द्वारा ये कदम उठाया गया है, जिसने घूंघट प्रथा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन साथ में जोड़ दिया है, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। महिलाओं के सवाल सरकार के मंत्री के कानों तक पहुंचाए गए। इस पर अब तक विवादास्पद बयान देने के लिए मशहूर रहने वाले मंत्री अनिल विज ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। नहीं, वैसे तो देखिए ये कोई अनिवार्य नहीं है कि ये घूंघट जरूर होना चाहिए, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं। बाकी कुछ जगहों पर प्रथा है, प्रथा के तौर पर अगर कोई सहर्ष खुद इसको स्वीकार करता है तो अलग बात है, उसका तो किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं हो सकता। लेकिन ये अनिवार्य हो घूंघट, ऐसा हम नहीं मानते। मंत्री जी की ये प्रतिक्रिया सरकार के बैकफुट पर जाने का सबूत है। जांच होगी तो कोई न कोई इसका जिम्मेदार भी ठहरा दिया जाएगा। पर बड़ा सवाल तो सोच का है। हरियाणा की बेटियां मिस इंडिया और WWE तक में अपना परचम लहरा रही हैं। दूसरी तरफ सरकारी पत्रिकाओं में घूंघट प्रथा को शान बताना शर्मनाक है। हरियाणा की खट्टर सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि वो प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ है या फिर घूंघट प्रथा के साथ। घूंघट की आन बान हमारे हरियाणा की पहचान, ये हरियाणा सरकार की एक पत्रिका है और इस पत्रिका में लिखा हुआ है कि घूंघट यानी कि पर्दा सिस्टम, पर्दा यानी कि चेहरे को छुपाकर रखना हरियाणा की परंपरा और शान का हिस्सा है। तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कुल मिलाकर समझ में नहीं आता कि हरियाणा सरकार बेटियों को घर से बाहर निकालना चाहती है या फिर पर्दे के अंदर घर में रखना चाहती है। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। और अब खबर राजस्थान के माउंट आबू से, जहां पर कैमरे में हादसे की एक हैरत अंगेज तस्वीर कैद हुई है। 7 सेकंड की इस तस्वीर में आपको बता दें, एक तेज रफ्तार कार ने एक महिला को जोरदार टक्कर मारी। लेकिन ताज्जुब और हैरानी की बात यह रही कि इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद महिला का बाल भी बाका नहीं हुआ। हादसे की इस तस्वीर को देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। एक स्कूटी सवार महिला कार की चपेट में आ गई, लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया। वो कार की रफ्तार के साथ जमीन पर घिसटते चली गई। आसपास के लोग भौचक्के रह गए। हादसे की 7 सेकंड की इस तस्वीर को देखकर हर कोई चौंक गया।
आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर देखिए कैसे हुआ ये हादसा, कैसे एक कार के नीचे महिला घिसटते हुए चली गई। आसपास के लोग ड्राइवर की तरफ लपके, गेट खोल कार को रोका गया और इसके साथ ही ड्राइवर की धुनाई शुरू हो गई। भीड़ में किसी ने कार को पीछे किया और फिर दबी हुई महिला को बाहर निकाला। ये तो गनीमत मानिए कि कार की रफ्तार कम थी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। लोगों ने कार चला रहे वसीम नाम के युवक की जमकर धुनाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक वसीम शराब के नशे में था और महिला को टक्कर मारने से पहले उसने 3-4 और लोगों को भी चपेट में लिया था। हालांकि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। ये देलवाड़ा से आ रहा था, वसीम नाम का लड़का है जो शराब पिए हुए था। इको गाड़ी थी इसके पास, मोटरसाइकिल से ये टकराया। उसके बाद में लोग इसके पीछे दौड़े तो ये आगे दौड़ा। इसी चक्कर में इसने 4-5 जनों के और एक्सीडेंट कर दिया। कुल मिला के 5-6 जने घायल हो गए हैं। गंभीर चोट किसी की नहीं है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शराब के नशे में लापरवाही से कार चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस जानना चाहती है कि आखिर टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ने कार रोकी क्यों नहीं। माउंट आबू से राहुल त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।